नमस्कार, मैं हूं नीलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं आर हिंदुस्तान टीवी न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर। अयोध्या जिले में सूचना विभाग के अधिकारियों द्वारा पत्रकारों के साथ हो रहे अभद्रता, अन्याय व मनमानापन और साथ ही पत्रकारों को उनके हित के सरकारी लाभों से वंचित रखा जा रहा है। इन सभी बातों को लेकर और अयोध्या जिले के सभी पत्रकारों के हितों के लिए कुछ मांगों को लेकर किया गया शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन और उच्च अधिकारियों के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को भेजा गया ज्ञापन। अयोध्या जिले के सूचना विभाग द्वारा पत्रकारों के साथ लगातार मनमानी की जा रही है। इस मनमानी के चलते सरकार ही की जन कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार नहीं हो पा रहा है। विभागीय अधिकारियों द्वारा लिए जा रहे मनमाने फैसले रिपोर्ट सरकार को कुछ भेजी जाती है, लेकिन जमीनी स्तर पर कुछ और ही सत्य होता है। मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि निष्पक्षता से जांच बैठाकर उचित कार्रवाई की जाए। अयोध्या से धर्मेंद्र कुमार सिंह की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि पत्रकार जो है चौथा स्तंभ है, लेकिन यहाँ पर जो अयोध्या है यहाँ पर चौथे स्तंभ की सूचना विभाग उस तरह से धज्जियाँ उड़ा रही है, इस प्रकार से सम्मान को घटा रही है कि ये बहुत दुखद और निंदनीय है। कहा जाता है कि अभी दीप उत्सव का कार्यक्रम हुआ, उसका वीडियो भी वायरल हुआ है, किस प्रकार से मान सम्मान किया जा रहा है उस वीडियो में आप सब देख सकते हैं। वैसे ही बहुत से कारण सूचना विभाग यहाँ पर जो कुछ ही लोग हैं ऐसे जिनको महत्व देता है, उसके अलावा जो निर्भीक और निडर ईमानदार पत्रकार हैं जो क्षेत्र में रात दिन कार्य कर रहे हैं, और जो भी कहा जाता है पत्रकार एक समाज का आईना होता है, जो चीज़ें दिखता है साक्ष्य के साथ उसे जो है जनता और सरकार के समक्ष रखने का प्रयास करता है। लेकिन जब उनसे कोई सवाल पूछा जाता है भ्रष्ट अधिकारियों से या जो भ्रष्ट सिस्टम में, तो वो कहते हैं ये सरकारी कार्य में बाधा पहुंचा रहा है, इसलिए इस पे मुकदमा करो, उसे जेल भेज दो। क्यों? क्योंकि वो सत्य दिखाने का प्रयास कर रहा है जो है, लेकिन जो उनके खजाने को भरने में कोई हस्तक्षेप नहीं करता है वो पत्रकार उनके लिए अच्छा है जो है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि पत्रकार लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। कलम उसकी ताकत है, आवाज़ उसकी ताकत है, तो उसके आवाज़ को और कलम को दबाने का प्रयास ना किया जाए। उसे स्वतंत्रता की आज़ादी दी जाए, को निर्भीक और निडरता के साथ अपने खबर को लिख सके और दिखा सके और सरकार तक पहुंचा सके कि ये कमियां हैं, इसको दूर करनी चाहिए, और ये कमियां जो सरकार की अच्छी योजना है उसे भी जन जन तक पहुंचा सके। इसलिए इसी तमाम अव्यवस्था को लेकर सूचना विभाग में भी तमाम ऐसी अव्यवस्थाएं हैं। बहुत से पुराने पत्रकारों ने कई बार, यहाँ के जो अधिकारी हैं उनके ऊपर कई बार आरोप लग चुके हैं, लेकिन तब भी वो अपना मनमानी अभी भी चला रहे हैं और पूरी तरह से लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का और संविधान का और जिस पद पर बैठे हैं उसकी गरिमा को गिरा रहे हैं। उन्हीं के खिलाफ आज हम लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर आपकी मांगे पूरी ना हुई तो उस स्थिति में आप क्या करेंगे? देखिए, अभी आज हम लोग धरने पर बैठे हैं, उच्च अधिकारियों को जो हमारा मांग पत्र है उसको सौंपेंगे, और सौंपने के बाद हम यही उम्मीद रखेंगे कि उस पर निष्पक्षता से मुख्यमंत्री जी जांच कराएं कि 10 साल के कार्यकाल में या दीप उत्सव जब से हुआ पत्रकारों के लिए कौन कौन सी ऐसी व्यवस्था बनाई गई और कौन कौन सी व्यवस्था के जो पत्रकार हैं उन्हें उसका लाभ दिया गया। वो चाहे कहा जाता है 2 प्रकार के पत्रकार होते हैं, एक कहा जाता है कि जो रजिस्टर होते हैं मान्यता प्राप्त, और एक गैर मान्यता प्राप्त। उनको कौन कौन सी योजनाओं से जोड़ा गया और कौन कौन सा लाभ दिया गया, इसके बारे में पूरी जो ब्यौरा है वो अपना पेश करें। और अगर उन्होंने ऐसा नहीं, और कितने लिस्ट उनके पास है, कितनी सूचियां हैं, कौन पत्रकार क्षेत्र में काम कर रहा है, कौन क्षेत्र में काम नहीं कर रहा है, और किसको आपने किस योजना से जोड़ा है, और जो तमाम चीज़ें सरकार की आती है उसका किसको आपने क्या लाभ दिया है। अगर इन सब चीज़ों में सुधार नहीं करता है सूचना विभाग और मुख्यमंत्री जी अगर इस पर संज्ञान नहीं लेते हैं, तो कहा जाता है अभी ये तो छोटा सा अयोध्या का एक छोटी सी झांकी थी। हर जिले से, हर प्रदेश से पत्रकार इकट्ठा होंगे और हम पूरी तरह से जो है
आगे दिल्ली तक लड़ाई लड़ने के लिए जाएंगे जो है। इसलिए हम चाहेंगे कि सुधार होना चाहिए, और जो देश के लिए सच में कहा जाता है सबसे ज़्यादा रिस्क का काम पत्रकार करता है जो है। अगर एक आदमी उसका और फिर देश की व्यवस्था में सुधार कैसा होगा। तो इस पर सरकारों को भी विचार करना चाहिए। उन्हें हम लोगों का, पत्रकारों का सहयोग, जो निर्भीक, निडर और साक्ष्य के साथ अगर कोई चीज़ दिखा रहे हैं, सुना रहे हैं, तो उस पर संज्ञान भी लेना चाहिए। तो यहाँ के अधिकारी मस्त रहते हैं, कोई संज्ञान भी नहीं लेते हैं। तो यही सब चाहते हैं कि संज्ञान लिया जाए। हाँ, अगर हमारा पत्रकार भाई भी गलत है और आपके पास साक्ष्य है, आप कोर्ट के तहत या उस चीज़ों को, तमाम चीज़ों को साक्ष्य के साथ प्रकट करिए जो है, उसे भी सजा दीजिए। हम ये नहीं कहते कि हम लोग ही सही होंगे, हम भी गलत हैं। अगर हमने भी कोई गलत काम किया है तो उसका साक्ष्य आप भी दीजिए। इतना आपने किया, इतने क्षेत्रों में विकास किया, लेकिन जब आपसे मांगा जाता है तो आपके पास यही एक ऑप्शन रहता है, सरकारी कार्यों में बाधा, ये हमारे कार्यों में परेशानी। तो इससे अब बहाना नहीं चलेगा। हम जेल जाएंगे, क्योंकि जो ईमानदार होगा, निर्भीक होगा, निडर होगा, वो जमीन पर भी आंदोलन करेगा और जेल में भी बैठकर आंदोलन करेगा। लेकिन सत्य को, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को हम खत्म नहीं होने देंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए आर हिंदुस्तान टीवी न्यूज। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नमस्कार।